पास पहुंचकर केवट जी को बुला रहे हैं कि नाव लेकर आओ, मुझे गंगा नदी के उस पार कर दो। कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट से नाव मांगते हैं राम जी, लेकिन केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। राम जी कहते हैं अरे भैया नाव लेकर आओ, मुझे गंगा नदी की उस पार कर दो। हमारी भाई राजेश यादव जी भी आए हैं। राजेश यादव जी जो भगवान कन्हैया के बहुत परम प्रिय भक्त हैं और कन्हैया के प्रति बड़ा आस्था रखते हैं। पूरा यादव परिवार भाई कन्हैया के भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। माँ के बिहारी की कृपा हमेशा आप सपरिवार के ऊपर बनी रहे। बोलो भागवत भगवान की जय। केवट कहता है कि देखो मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं नाव को लेकर नहीं आऊंगा। तो राम जी कहते हैं क्यों लेकर नहीं आओगे? तो केवट कहता है कि पहले मैं आपके चरण को पखारूंगा, उसके बाद मैं आपको गंगा नदी को उस पार कर दूंगा। और जब तक आपके चरण को पखारूंगा नहीं तब तक मैं उस पार नहीं करने वाला। केवट कहता है देखो पद कमल धोए चढ़ाए नाव नानाद उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ नाथ उतराई चहो। वही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहे और दशरथ कपट सब साची कहो। करू तीर मारे पे जब लग न पाई पखारी हो। केवट कहता है भले ही लक्ष्मण जी अपने बाण का प्रहार हमारे ऊपर कर दें, लेकिन जब तक मैं चरण को धुलूंगा नहीं आपको उस पार नहीं करने वाला। बरु तीर मारे लगन पे जब लगी न पाई पखारी हो। जब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब लगी न तुलसीदास कहता है भले ही लक्ष्मण जी अपने बाणों का प्रहार कर दें, मुझे मार ही क्यों न डालें, लेकिन जब तक मैं आपके चरण को नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको गंगा नदी के उस पार नहीं करूंगा। अब कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे करुणाए चितय जान की लखन तनु। भाई राजेश यादव जी कन्हैया के बहुत प्यारे भक्त हैं। जब भी आपके रिश्तेदार के यहाँ सुरेंद्र यादव जी के यहाँ भागवत की कथा थी, आप प्रतिदिन आते थे, सारी व्यवस्था करते थे। इनका बड़ा सहयोग रहा। हमेशा कन्हैया जी की कृपा आप सपरिवार पर, आपके समस्त नाथ बात पर बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब राम जी केवट के इस बात को सुनकर हंसने लगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्यों हंस रहे हो? राम जी कहते हैं केवट की बात को सुनो। हैं
ये कसम भी खाता है तो कहता है मैं राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मेरा कसम खाता है, मेरे पिता का कसम खाता है। अरे अपने बाप का कसम खा लो, लेकिन कसम खाता वो भी मेरी, मेरे पिता की। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। तो राम जी कहने लगे भैया क्यों हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखो भैया, आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं। बोले कैसे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं एक को बुला रहे हो आता नहीं है, और दूसरे को भेज रहे हो जाता नहीं है। सुमंत्र को कहते हो कि वापस चले जाओ तो जाने वाला नहीं, केवट को बुला रहे हो तो आता नहीं है। तो इस बात को जब लक्ष्मण जी ने कहा ना, तो सीता जी को भी हंसी आ गई। तो राम जी ने सोचा कि ये दोनों देवर भौजाई जो है विनोद कर रहे हैं, तो राम जी भी कम विनोदी नहीं है। राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण ये बताओ, जैसे किसी दुकानदार की बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए ना, तो पूरा दिन जो है ना उसकी दुकानदारी चलती नहीं है। तो लक्ष्मण कहते हैं इसका क्या मतलब है भैया? तो राम जी कहते हैं देखो 14 वर्ष का वनवास हमको हुआ था, है? न कि आपको और सीता जी को हुआ था। तो मैंने सीता जी को रोका, आपको भी रोका, आप दोनों मेरा कहना माने? लक्ष्मण जी कहते हैं माना तो नहीं। तो राम जी कहते हैं जब शुरू में मेरी बोहनी ही खराब हो गई है, तब जितने लोग रास्ते में मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। अब केवट कहता है पहले मैं आपके चरण को धुलूंगा, बिना चरण के धुले मैं आपको उस पार नहीं ले जाने वाला, गंगा नदी के उस पार नहीं करूंगा। केवट कहता है राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। परिसत पंकज पाए तुम्हारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, परिसत पंकज पाए तुम्हारे, शिला तरी सुनो राज दुलारे, शिला परी सुनो राज दुलारे, बनी पाहनी से उनकी लुगैया, बनी पाहनी से उनकी लुगैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाओ तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना।
जई है जीविका हमारी, तब जई है जीविका हमारी। नाव बनी अतीर की नारी, नाव बनी तीर्थ की नारी। तब जई है जीविका हमारी, तब जई है जीविका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी कन्हैया। सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना रघु। कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। बोल बांके बिहारी लाल की। आयस होई तो पाए पखारो, आयस होए तो पाए पखारो। अपने प्रभु जी को पार उतारो, अपने प्रभु जी को पारे उतारो। आयस होई तो पाए पखारो, आयस होए तो पाए पखारो। अपने प्रभु जी को पार उतारो। अपने प्रभु जी को पारे उतारो। तुम हो भव सिंध के खेवैया, तुम हो भव सिंधु शिवैया। सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना रघु। कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना रघु। कैसे चढ़ाओ तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। चरणवा धोए बिना, चरणवा धोए बिना, चरणवा धोए बिना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अब केवट कहता है आपके मर्म को मैं जानता हूँ। आपने अपना चरण छुलाया तो एक पत्थर है नारी के रूप में बदल गया, पत्थर स्त्री बन गया। तो कहीं मेरी नाव स्त्री के रूप में परिणित हो गई, तो इसी के द्वारा मैं धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता हूँ हैं। और मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो एक स्त्री में तो दशा खराब है, दो दो स्त्री की मैं कैसे भरपाई कर पाऊंगा, उनका खर्चा चला पाऊंगा। इसलिए प्रभु मैं पहले चरण को पखारूंगा। तो राम जी कहते हैं कि विज्ञान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाए पखारो, होते विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारव पारो। विज्ञान जल पाए पखारो, होते विलंब उतारव पारो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाय से पावा, पानी कठौता भर लय आवा। राम जी
जी कहते हैं जल्दी जल लेकर आओ, हैं? मेरे चरण को जो है धुलो और मुझे जल्दी गंगा नदी के उस पार करो। अब केवट को जब आदेश मिला तो कटौती में जल को लेकर आया, राम जी के चरण को धुलने लगा। एक चरण को पकड़ लिया, बहुत समय तक धुला। लक्ष्मण कहते हैं भैया केवट, कम से कम ज्यादा समय हो गया, अब तो जल्दी करो, मुझे उस पार जाना है। तो एक चरण को छोड़कर जब दूसरे चरण को धुलने लगा तो धुले हुए चरण को राम जी ने जमीन में रख लिया। तो केवट कहता है सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, लाग रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखण में गड़े कड़ केति देख देख धोऊं, आप एक पग से खड़े आते ना खींचिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, सो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर दीजिए। केवट कहता है मेरे भ्रम को दोबारा मत उत्पन्न करो, आपके रेखों में बहुत कड़ गड़े हुए थे, मैंने साफ किया है, जमीन में रख दिए, फिर मिट्टी लग गई। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे केवट, एक पांव को तुम अपने हाथ में पकड़ रखे हो और दूसरे पांव को जमीन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? तो केवट कहता है उसको भी ऊपर उठा कर रखो, और गिरने का भय हो तो मेरे सिर के ऊपर हाथ रख लो। केवट ने चरण को पखारा। राम जी कहते हैं भैया आप तो गंगा नदी के उस पार कर दो। केवट कहता है अभी नहीं, अभी मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। कि पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी पुनः प्रभु, मुदित गयो ले पार। पहले राम जी के चरणोदक को लेकर केवट गया अपने घर पर, पूरे घर में छिड़काव किया चरणोदक का कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। किसका? हमारे पितरों का। अब देखो इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि पितृ के लिए कुछ करना चाहिए। पितृ बचाए तो पितृ को तर्पण करो, पानी दो, श्राद्ध करो, उनके लिए गया जाओ, पिंडदान करो, उनके लिए भागवत सुनो, ये पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। केवट ने सोचा कि आज प्रभु जी का मैंने चरण पखारा है, इनके चरणोदक को घर में डाल दूंगा तो मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं अरे कौन से पितर, अब जब यहां से चले गए तो चले गए, कोई तर्पण करने को राजी नहीं होता। भैया तर्पण नहीं करोगे ना तो घर में पितृदोष लग जाएगा, और जब पितृदोष लग जाता है तो चारों तरफ से संकट आने लगता है। आपको लगेगा कि मेरा काम बिल्कुल कल बन जाएगा, और बनते बनते ऐसे मौके पे रुक जाएगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे रुक गया। देवताओं का कोप तो आप सह सकते हैं, लेकिन पितृदोष यदि हो गया तो उसमें भी क्षमा प्रार्थना नहीं है। फिर आपको उनके लिए त्रिपुटी श्राद्ध, गया में पिंडदान, भागवत जी का श्रवण करना, ये करना होगा, तभी कल्याण होने वाला है। अब केवट ने अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान के चरणोदक को लेकर जाकर के घर में छिड़कते हैं। फिर राम लक्ष्मण सीता को नाव पर बैठाते हैं, निषाद जी को बिठाते हैं और लेकर चल देते हैं। केवट कह रहा है आज कि मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीर बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीर
केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। तेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। पीछे वाले भैया सोचते हैं कि भैया आगे तो ताली बज रही है, पंडित जी वहीं आगे देख रहे हैं। सामने शंकर जी का मंदिर है, पीछे थोड़ी दिखाई पड़ेगा, ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, लेकिन भैया हम सबको यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए कीर्तन में ताली भाई जरूर बजाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक ताली तू हमका उधार दे दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, एक ताली तू हमका उधार दे दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, वाके बदले में का भैया यूपी बिहार हैं? वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे, वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, एक ताली तू हमका उधार दई दे, वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे, वाके बदले में कान्हा का प्यार लई दे। श्री हरि मेरी मैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, हरी नैया मेरा राम, गंगा मैया धीरे बहो, उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, उतरी ठाड़ी भये सुर सर देता, ये राम को लखन समेता, ये राम को लखन समेता, केवट उतरी दंडवत की, गंगा मैया धीरे बहो, केवट उतर दंडवत कीनी, गंगा मैया धीरे बहो, संशय यही नहीं कछु कीनी, गंगा मैया धीरे बहो, सब चाहिए जीवन नहीं धीरे, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में दशरथ, हाँ तेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, तेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। बोल गंगा महारानी की। अब केवट गंगा नदी के उस पार किया राम जी को, तो राम जी सोचते हैं मैंने केवट को कुछ उतराई नहीं दिया,
कि पिय ही के सिय जान निहारी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी के तरफ जैसे राम जी ने देखा तो सीता मैया के समझ में आ गया कि मेरे प्रभु उतराई देने के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो सीता जी की मैके की जो अंगूठी थी ना, वो सीता जी के उंगली में थी। अच्छा देखो, आज के समय में आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट हो और आपको राज मिलने वाला हो, जिस दिन कि राज मिलेगा मुझे आज, और उसी में ये तैयारी हो जाए कि मुझे बन जाना है 14 वर्ष के लिए, पत्नी को लेकर चल दो, और ससुर जो अपने घर का धन है वो सब घर पे छूट गया, अपने जो है मैके का धन जो आपके पत्नी के पास हो है वो लेकर जा रही हो साथ में, और रास्ते में आप कहो लाओ मुझे दे दो, मैं उतराई दे दूं, तो क्या कहेगी कि अपना जो था उसमें आग लगा कर आ गए हो, जो मेरा बचा है उसको देना चाहते हो, लो 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 इसमें भी आग लगा दो। लेकिन सीता जी के तरफ जैसे राम जी ने देखा, सीता जी ने अपनी मुंदरी को निकाला और सीता जी ने कहा कि प्रभु इस मुंदरी को लेकर उतराई दे दो। तो राम जी ने उस मुद्रिका को लिया और जब केवट को देने लगे कि कहो कृपाल लेव उतराई, और केवट चरण गहो यकुलाई। राम जी जब उतराई देने लगे तो केवट व्याकुल होकर चरण को पकड़ लिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस सुरसर के तीर में हूँ, तुम उस भवसरिता के तट हो, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, कि अपने को ऋणी समझते हो, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, मैंने तुमको है पार किया, मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, मैंने तुमको है पार किया, मुझको तुम पार लगा देना। केवट कहता है मैंने तुमको यहाँ उस पार किया, तो प्रभु आप मुझे भवसागर के उस पार कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो केवट कहता है देखो इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको कुछ देना ना तुम, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। केवट कहता है प्रभु गलती से मैं कुछ मांग भी लूं तो मुझको कुछ मत देना, नहीं तो फिर मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। राम जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। बहुत सा आशीर्वाद देकर राम जी ने केवट को विदा किया।
पहुंचे पंचवटी पर कुटिया बनाकर रहने लगे। वाल्मीकि से मिले, अत्रि मुनि से मिले, सीता जी अनसुईया मैया से मिलती हैं। सुतीक्ष्ण जी से राम जी मिले। सुतीक्ष्ण जी राम जी को ले जा करके अपने गुरु अगस्त्य जी से मिलवाए। अब इधर शूर्पणखा पहुंच गई पंचवटी। राम जी से कहने लगी, देखो आपके साथ में मैं विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने लखनलाल के पास भी भेजा। लखनलाल जी फिर राम जी के पास भेजते हैं। अच्छा, शूर्पणखा किसे कहते हैं? मैया, आप लोगों ने शूर्पणखा के विषय में सुना होगा। शूर्पणखा किसे कहते हैं? है? जिसके नाखून सूप के समान हो, बड़े बड़े नाखून। अब तो लगभग कोई नाखून कटाने को तैयार ही नहीं होता है। गलती से कट जाए तो वो रेडीमेड भैया नाखून भी आने लगा है, इतने इतने बड़े बड़े हाल में। अरे तो वहां नाखून जैसे शेर के पंजे, क्या पूछना है। तो जिसके सूप जैसे नाखून हो उसे कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा कहने लगी, देखो मैं